तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर जी.एन. राय में। और जैसे कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और 5 सेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वैसे ही ये हमारी आउट ऑफ द बॉक्स वीडियोज़ की 5वीं वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चंस के आंसर जो जानना ज़रूरी तो है पर कहीं इनके बारे में बताया नहीं जाता। और पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें 100+ लाइक्स और 1K व्यूज़ भी जल्दी होने वाले हैं, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग वैसे ही प्यार देंगे। और इन 5 क्वेश्चंस के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूं कि वो 5 क्वेश्चन क्या होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे। पहला है, क्या भूत या ज़ॉम्बी होते हैं? दूसरा, क्या पुनर्जन्म होता है? तीसरा, क्या एलियन वाकई होते हैं? चौथा, क्या इस दुनिया या यूनिवर्स का एक दिन अंत भी होगा, और होगा भी तो कैसे होगा और कब होगा? और हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या आदमी एक दिन मरता है या डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ? तो यही है वो 5 क्वेश्चन जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनका आंसर हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज, फैक्ट्स जो साइंटिस्ट ने प्रूवन किए हैं अब तक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, और ये मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो अलग अलग वीडियो देखने के लिए, और इसलिए मैंने इस वीडियो को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर चुका है फॉर कन्वीनियंस। आप नीचे देख सकते हो, टाइमलाइन में शो कर रहा होगा, अभी इंट्रो चल रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं उन 5 आंसर टू द बिग क्वेश्चन का आंसर बताना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो घंटा बजाओ और अंदर आ जाओ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आत्माएं या ज़ॉम्बीज होते हैं? वैसे आप इनको आत्माएं कहिए या ज़ॉम्बी कहिए, वैम्पायर कहिए या चुड़ैल कहिए, ये सब ही बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो पहले जानते हैं कि घोस्ट मतलब भूत का मतलब क्या होता है। तो ये रहा घोस्ट का विकिपीडिया पेज, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि क्या होता है। इसमें दिया हुआ है कि एक सोल होता है या स्पिरिट जो मरे हुए इंसान का या जानवर का होता है, विच कैन अपीयर लिविंग। और ये दिया है कि 43% अमेरिकन मानते हैं कि भूत होते हैं, और 18% अमेरिकन तो ये भी कहते हैं कि भूत उन्होंने देखा है अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ और भी चीज़ें दी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले भूत किसने देखा, मतलब सबसे पहले ये चीज़ें कहाँ से आई। तो ये रिकॉर्डेड है कि 1st सेंचुरी AD में रोमन ऑथर और स्टेट्समैन प्लिनी द यंगर ने अपने लेटर में नोट किया था कि घोस्ट स्टोरी जो काफ़ी फेमस हुई रोमन एम्पायर में, उन्होंने बताया था कि उनके घर के आसपास एक बूढ़ा आदमी लंबी दाढ़ी वाला रात को दिखाई देता है बाहर। और उसके बाद तो कई भूतिया कहानी निकलती हैं, पर ये पहली मानी जाती है। मैं तो यही कहूँगा कि इनसे जब तक ज़िंदा हो तब तक पाला ना ही पड़े। इंडिया में भी हॉन्टेड जगह हैं कई सारी, आप देख सकते हैं। मध फोर्ट जो मुंबई में है, बांगड़ का फोर्ट जो बहुत फेमस है वो राजस्थान में है, रोज आइलैंड अंडमान में भी है हॉन्टेड प्लेस। और इंडिया में भी जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे गौरव तिवारी। इनके बारे में भी बात करें तो ये फाउंडर और CEO हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के। मतलब जिनको भी पैरानॉर्मल जैसा महसूस होता है अपने घर में, वो यहाँ कॉल कर सकता है और वहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स आकर चेक करेंगे कि क्या है। पर इनकी मौत हो चुकी है 2016 में ही 8 जुलाई को, और रहस्यमयी तरीके से बाथरूम में, जबकि दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि इन्होंने सुसाइड किया है।
पर असलियत किसी को नहीं पता। इनके पिताजी भी कहते हैं कि उनको लगता था कि गौरव के साथ कोई उन पर नज़र रख रहा है जब वो गौरव से बात करते थे, या उनके साथ कोई पीछे से उनको देख रहा है, ऐसा उनको लगता था। और ये आज तक पर भी आ चुके हैं उनके शो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। और इन्होंने ऐसे कई सारे शोज किए हैं। वैसे इसमें भी इन्होंने वही सब बातें बताई हैं, भूतिया। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो कहते हैं कि इनके साथ, यानी भूतिया या पैरानॉर्मल चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तब भी पैरासाइकोलॉजी का एजुकेशन कई यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाता है आज भी। अब बात करते हैं ज़ॉम्बीज़ के बारे में। तो ज़ॉम्बीज़ कहाँ पाए जाते हैं? तो आप देख सकते हैं ये इंडिया में भी पाए जाते हैं, और लेकिन अधिकतर ये यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया में पाए जाते हैं। और ये रहा लिव साइंस का एक ऑफिशियल पेज, जिस पर आप देख सकते हैं कि इनसे बचने का तरीका दिया गया है। मतलब अगर आप ज़ॉम्बीज़ से अगर घिर गए तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि इन्हीं की तरह लचक मचक के, मतलब जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो हरकतें कर रहे हैं वैसे ही आप करेंगे, तो उनको लगेगा कि आप उन्हीं की तरह हैं। तो यही एक तरीका है उनसे बचने का। तो अब बात करते हैं कि क्या पुनर्जन्म होता है? तो इसका भी पहले मतलब जान लेते हैं। पुनर्जन्म का मतलब होता है रेनकार्नेशन, रीबर्थ, या फिर से जन्म लेना हिंदी में, जिसमें जो आत्मा होती है वो एक नए शरीर में नए ज़िंदगी के साथ प्रवेश करती है। इसकी कई थ्योरीज भी हैं। कई लोग मानते हैं इसको और कई लोग नहीं भी मानते हैं, और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस थ्योरी का, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पर अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी, और उनके हिसाब से ये निकलता है कि इंसान का 11 जन्म होता है, 7 मनुष्य के रूप में, 4 जानवर, और फिर इसके बाद वो हेल या हेवन में जाता है अपने कर्मों के हिसाब से। 3 से 5 साल के बच्चे को याद रहता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ भी था कि नहीं। पर ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जिनको अपना पुनर्जन्म याद है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी मानती हैं पुनर्जन्म को। इससे भी रिलेटेड एक और टर्म है डेजा वू, और ये उस फीलिंग को कहते हैं कि जो आपके साथ अभी हो रहा है वो आपके साथ पहले कभी हो चुका है। तो इस फीलिंग या एक्सपीरियंस को डेजा व्यू कहते हैं। और धर्मों की बात करें तो हिंदुइज्म में माना जाता है पुनर्जन्म होता है, बार बार होता है। ये ऐसा हिंदुइज्म में माना जाता है कि एक आत्मा दूसरे बॉडी में फिर से बार बार जाती रहती, जन्म लेती रहती है, और कुछ ना कुछ सीखती रहती है, नई नई चीज़ें। और जब उनका जन्म पूरा हो जाता है तो वो अपने कर्मों के हिसाब से, लॉ ऑफ कर्मा, या कह सकते हैं आपकी पिछले जन्म का जो पुण्य या पाप है उसके हिसाब से उनको नया जन्म मिलता है। तो ये हिंदुइज्म का मानना है। अब बात करें इस्लाम की, तो कुरान रिजेक्ट करता है कि ये सब चीज़ें कि पुनर्जन्म होता है। इस्लाम ये मानता है कि आत्मा होती है पर उसका एक ही जन्म होता है, ये ऐसा मानती है, और उसके कर्मों के हिसाब से फिर उसको या तो जन्नत मिलता है या तो जहन्नुम मिलता है। और ऐसी सेम चीज़ क्रिश्चियनिटी भी मानती है। और एक थ्योरी है कि पुनर्जन्म की जो पहली वाली थ्योरी है उसके ये ठीक अपोजिट है, कि इंसान का जन्म सिर्फ आदमी के रूप में ही होता है। मतलब उसका जानवर के रूप में नहीं होता है। एक आदमी की आत्मा है तो आदमी में ही होती है। कोई भी जेंडर में वो जन्म ले सकता है, क्योंकि जेंडर तो बॉडी का होता है, आत्मा का नहीं। तो और जो सोल या आत्मा जन्म लेने से पहले ही सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, ऐसा भी इसका कहना है कि ये पहले से प्लान कर रहता है सोल का,
कि वो बर्थ इसको कहाँ लेना है और कौन से फैमिली होगी इसकी, स्कूल, रिलेशनशिप, कैरियर, सब कुछ इसका पहले से प्री प्लान होता है कि आगे जाके क्या होगा। और ये भी प्लान होता है कि कब उसको मरना है और कैसे मरना है। तो ये इस थ्योरी का कहना है कि ये आत्मा जो है वो बॉडी को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करती है इस दुनिया को एक्सपीरियंस फील करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तब भी इसके बारे में कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब थ्योरीज हैं जो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, कोई एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं। तो अगला क्वेश्चन कि क्या एलियंस होते हैं? तो इनकी बात करें तो इनसे कम्युनिकेट करने का एक स्पेशल लैंग्वेज होता है। जैसे कि आपने कोई मिल गया मूवी में भी देखा होगा कि जादू से बात करने का एक स्पेशल लैंग्वेज होता है, वैसे ही एलियन से भी बात करने का एक स्पेशल लैंग्वेज होता है और जिससे वो समझ सकते हैं बात। और अगर उनके रहने की बात करें कि वो होते हैं कि नहीं होते हैं, तो कई एस्ट्रोनॉमर्स ने जैसे कि मार्गरेट टर्नबुल और जिम टार्टर ने बताया है कि ऐसे कई स्टार्स हो सकते हैं जिन पर एलियन पाए जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और ऐसे अर्थ पे भी कई रिपोर्ट्स हैं और यूट्यूब पे भी आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी कि कई लोगों ने यूएफओ देखा है अपनी आँखों से। ऐसे कई वीडियोस आपको मिल जाएगी। और यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और यहाँ तक कि यूएसए का एक है एयरफोर्स का बेस एरिया 51, यहाँ पे भी माना जाता है कि यूएफओ देखा गया है। तो ये एक टॉप सीक्रेट जगह है और यहाँ पर वेपन्स क्योंकि तैयार होते हैं और यहाँ पे किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, पर देखा गया है। आप इसके बारे में विकिपीडिया पेज में आप बाकी पढ़ सकते हैं। और कई कॉस्मोलॉजिस्ट का भी ये भी मानना है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास वाला गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वहाँ पर साइंस ऑफ एलियन लाइफ पाया गया है, पर ऐसा सिर्फ माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि वहाँ पे जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी जो आदमी रहते होंगे लोग, वो ये मानते होंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी में एलियंस होते होंगे। तो ये सिर्फ थ्योरीज हैं, सच नहीं है। इसके बारे में अभी भी पूरा सच नहीं जानता है कोई। बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में कि क्या इस दुनिया या यूनिवर्स का एक दिन अंत होगा, और अगर होगा भी तो कैसे होगा और कब होगा। तो कई साइंटिस्ट ने निकाला है कैलकुलेशन के थ्रू कि ये दुनिया 5 मिलियन ईयर्स के बाद ख़त्म होगी। ये सब शुरू हुआ था बिग बैंग से। और अर्थ की बात करें तो अर्थ के ख़त्म होने के कई तरीके, मतलब कई चांसेस है अर्थ पे जो लाइफ है वो ख़त्म होने के। तो पहली चांसेस है कि रोबोट, जैसे कि अभी आगे इन लोग का बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ये आगे जाकर लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा चांस है कि ब्लैक होल में जाकर ये अर्थ ही ख़त्म हो जाए पूरा का पूरा, क्योंकि ब्लैक होल्स भी हर साल हर दिन बड़े होते जा रहे हैं। तो अगर अर्थ और ये पूरा गैलेक्सी उसमें जाकर समा गया तो उससे भी लाइफ ख़त्म हो सकती है। तीसरा चांस हो सकता है कि ये एस्ट्रॉयड हिट कर दे, कोई बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ पर, और ये पूरा अर्थ ख़त्म हो जाए। और चौथा हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू। पांचवा फ्लड या कोई नेचुरल डिजास्टर, और या तो फिर ग्लोबल एपिडेमिक जो अभी चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और या तो वॉर हो, वर्ल्ड वॉर 3, और उसमें सब ख़त्म हो जाए, एक दूसरे को मार डाले हम लोग खुद ही। और या तो फिर एलियंस भी इस अर्थ पर कब्जा कर सकते हैं। मतलब ये सब चांसेस हैं सिर्फ अर्थ के ख़त्म होने के। वैसे ऐसा होना अभी पॉसिबल नहीं है। तो अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो है क्या आदमी एक दिन मरता है या डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो हाँ, थ्योरीज कहती है कि अगर लाइफ इतनी बड़ी है तो डेथ उस इतनी सी है बस। मतलब डेथ लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है बस, और कुछ नहीं है। और आपको ये अजीब लग रहा होगा, पर
ये सच है, क्योंकि जब आप एग्जिस्ट करते हैं तभी ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। और ये भी थ्योरी है कि लाइफ एक कंप्यूटर कंट्रोलिंग है, मतलब इन सब को कोई कंट्रोल कर रहा है। इसको सिमुलेशन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और यहाँ तक कि एलॉन मस्क भी इसको मानते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं उनके। और एक और क्वेश्चन आता है कि मरने के बाद RIP क्यों कहते हैं। आप कहेंगे कि उसका मतलब है रेस्ट इन पीस, इसलिए कहते हैं। पर आप जान लीजिए कि ये सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी के लिए होता है। मतलब ये मान्यता है कि एक दिन क़यामत की रात इस्लाम में और डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि आएगा, जिस दिन सारे कब्र से मरे हुए इंसानों की आत्माएं निकलेंगी और उनको उनके कर्मों के हिसाब से या तो जन्नत या तो जहन्नुम ले जाया जाएगा। और इसका मतलब है कि आप पीस में रहिए जब तक वो दिन आता है। पर हिंदू में ऐसा नहीं होता है। हिंदू में आदमी मरने के बाद उसको जला दिया जाता है और उसका माना जाता है कि वो पुनर्जन्म ले चुका है। तो आपको यहाँ पर रेस्ट इन पीस नहीं कहना चाहिए अगर आप हिंदू हैं तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या बोलना चाहिए। तो आप ओम शांति बोल सकते हैं इसके बजाय। पर ये सब अपनी अपनी बातें हैं धर्मों की, और सच क्या है इसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट ने पूरा नहीं जाना है। ये कहा जाता है कि अभी जो यूनिवर्स के बारे में है और इन सब से रिलेटेड अभी सिर्फ हम लोग 1% जाने हैं, बाकी का 99% अभी जानना बाकी है। तो ये थे वो 5 आंसर टू देयर बिग क्वेश्चन जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताइएगा, और इस वीडियो को खुलकर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए डॉक्टर GN राय के साथ।